नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा आज आप लोगों के लिए रीजनिंग में सीरीज़ चैप्टर में नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुल 10 प्रश्नों के बारे में आज जानकारी लेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने वाले जो IBPS बैंक का एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये पुराने जो एग्ज़ाम्स हैं IBPS के उनमें से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको बताया जा सके आप इन क्वेश्चनों को कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारे लिए सामने लिखा हुआ है, तो 7, 33, 137 इस तरह से एक पूरी सीरीज़ आपको है और इसमें आपको निकालना है कौन सा इसमें अलग पद होगा, मतलब जो गलत पद होगा ये हमको निकालना है। तो गलत पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें 7 और 33 में ये देखना पड़ेगा कि 7 से 33 बना कैसे। तो अगर हम 7 से 33 की बात करें तो 7 से 33 बनाने के लिए हम 7 का ऐसा पारा पड़ेंगे 33 के आसपास में आए, तो 7 चौक 28 होता है। 7 चौक 28 होता है और मैं कितना जोड़ दूं इसमें, 28 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे लिए 33 आ जाएगा। सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 33 से, तो 33 से अगर मैं बात करूं 4 से, तो 33 इंटू 4 ये हमारे लिए कितना होता है, ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ। 33 इंटू 4 अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपके लिए आएगा 3 चौक 12 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13। इसका मतलब 132 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो वापस से आपके लिए कितना जाएगा, 137। मतलब ये भी सीरीज सही है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, मुझे पूरा गुणा नहीं करना है। अब मैं 137 को अगर गुणा करूंगा किससे, 4 से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या होती जा रही है, बैंकिंग एग्जाम में टफ हो जाती है सीरीज। अब आप इस पर वापस से 5 जोड़ेंगे तो देखिए 7 चौक कितना होता है, 28। ओके, आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूँ। 7 चौक 28 मतलब इकाई अंक में कितना आया, 8, और 8 और 5 कितना हो गया आपके लिए, 13। मतलब इकाई अंक में 3 आना चाहिए। तो देखिए इकाई अंक में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर इसको पूरा गुणा कीजिए, कहीं ऐसा नहीं गलत हो जाए, तो मैं इसको पूरा आपको बता देता हूँ कैसे आप गुणा कर सकते हैं। 137 को अगर आप 4 से गुणा कर अगर आप 5 जोड़ेंगे तो देखिए करना क्या है आपको, 7 चौक 28 प्लस 5, तो पीछे इकाई अंक में तो 3 आएगा, पर अगर मैं गुणा करूंगा 4 को और वो भी किससे, 1 से, तो 4 एकम 4 होता है और 4 तिया 12 होता है। तो 12 का जो इकाई अंक आएगा वो कितना, जो हासिल आएगी वो कितनी आएगी आपके लिए, 1 आएगी। तो आप 4 एकम 4 और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ये करेक्ट सीरीज चल रही है, मतलब 5, 5, 3 सही चल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सीरीज को हम देखें तो आगे भी हम बढ़ सकते हैं। मतलब आप 5, 5, 3 को गुणा करेंगे 4 से और 5 जोड़ना है, आप वैसे इकाई अंक से चेक कीजिए। तो 4 तिया 12 और 12 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 17, मतलब इकाई अंक में 7 आएगा, जो कि यहाँ आ भी रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें। अब हमारे लिए बचा हुआ क्या है, बस लास्ट वाला, तो यही हमारे लिए क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। वैसे हम चेक कर लेते हैं इसको। तो अगर हम देखें तो 2217 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस कितना होना चाहिए आपका, 5। तो 7 चौक 28, 8, 8 और 5 13, मतलब इकाई अंक में कितना आना चाहिए, 3। पर देखिए यहाँ पे आ कितना रहा है, 1, मतलब यही आपका गलत आंसर है और यही आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है यही हो जाएगा। मतलब जो गलत पद है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर आपका 2 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए 6, 12, 15 इस तरह से आपके लिए वैल्यूज लिखी हुई है। तो आप 6 से 12 अगर बनाना चाहें तो अगर हम डिफरेंस लेके देखें तो देखिए, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि गुणा जो हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा चलता जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अगर डिफरेंस से हमारा क्वेश्चन हो गया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन पेपर्स होगा बैंकिंग का, तो आपको सीरीज लिखनी तो पड़ेगी। अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का, 6 का। यहाँ पर मैं डिफरेंस देखूँ तो वो कितने का आपके लिए, यहाँ पर 12 में से 6 गया तो 6, मतलब आपके लिए 16 में से यहाँ पर जो 6 में से गया 2, तो यहाँ पे 4 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके लिए 5 और 5 में से अगर आपका 4 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 14 का यहाँ डिफरेंस चल रहा है। आगे अगर मैं बात करूँ 30 से 42 में, तो यहाँ पर आपके लिए 12 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो आगे डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 2-2 के डिफरेंस में चलते हुए चल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ 15 से 30 में तो गड़बड़ है। इसका मतलब यहाँ 15 की जगह पर आना क्या चाहिए आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए आना चाहिए 20, तभी आपका क्या बन पाएगा, सीरीज बन पाएगी। ओके,
ओके। तो 20 अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 20 और 10 30 हो गया। इसका मतलब 12 से अगर मैं देखूं तो अब यहाँ 10 था तो यहाँ कितना होना चाहिए 8। तो देखिए 12 और 8 20 हो गया, मतलब हमारा सही जवाब तो क्या है 20, पर यहाँ दिख क्या रहा है 15। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ई है यही हमारा क्या है गलत आपका जो होगा वो पद होगा, और ऑप्शन नंबर ई हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब आपके लिए 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। इस तरह से आपके लिए पूरी सीरीज है 29 और ये 40। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 में अगर मैं जोड़ूं तो 5 में कितना जोड़ दूं कि मेरे लिए 8 बन जाए, तो +3 जोड़ दूंगा। ऐसे 8 में कितना जोड़ूं, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो आगे भी कितना होना चाहिए, देखिए 2 का डिफरेंस है तो +7 होना चाहिए। तो 13 और 7 कितना होना चाहिए, यहाँ पर 20 होना चाहिए, पर यहाँ लिखा हुआ गया है 15। ओके, और अगर मैं बात करूँ आगे तो आगे कितना जुड़ना चाहिए आपका 9 जुड़ना चाहिए, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो 20 और 9 29, मतलब हमारा सही जो है यहाँ पर 20 होना चाहिए, पर दिख क्या रहा है 15। तो यही हमारा गलत है पद है, और जो ऑप्शंस में लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 4। अब 1 है, 9 है, 23 है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पर ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। हम इसको सिंपल नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 और 9 की बात करें तो ये 1 का आपका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर अगर आप बोलें तो आप 3 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना होगा आपके लिए 9 हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम बात करें 49 तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, 81 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 121 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बचा हुआ गया है तो 5, तो मतलब 5 का स्क्वायर आना चाहिए, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके लिए 25, पर यहाँ लिखा हुआ गया है आपके लिए 23, मतलब यही हमारा गलत है, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर हमारा आया 5। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में हमें 3 से 4 और 4 से 10 इस तरह से वैल्यूज चल रही है। तो हमें देखते हैं हम इसको कैसे निकालें। तो 3 का अगर मैं 1 से गुणा करूं तो 3 एकम 3 प्लस कितना जोड़ दूं मैं इसमें, तो मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 प्लस 1, इसका मतलब 4 हो गया। ये तो सही है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारे लिए। फिर हम 4 से देखें तो 10 तक, तो 4 से अगर मुझे 10 बनाना है तो कैसे करूँ, तो 4 दूनी 8 कर दूंगा, प्लस में कितना कर दूंगा 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके लिए 10। इसका मतलब ये भी हमारे लिए सही है। अगर मैं बात करूं आगे तो 10 इंटू कितना होना चाहिए 3, तो 10 या 30, प्लस में अगर 3 जोड़ूंगा तो मेरे लिए 45 गड़बड़ है। इसका मतलब 45 की जगह अगर मैं देखूं तो कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। तो अगर मैं आगे गुणा करूँ तो 33 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो 3 चौक 12 मतलब 120 के करीब स्टार्टिंग होगी, पर यहाँ पर 196 लिखा हुआ है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे भी गड़बड़ है, मतलब 33 भी मिस्टेक हो गया, और ये हमारे लिए आगे भी वैल्यू मिस्टेक आ रही है। तो ये हम गलत पैटर्न पे कर रहे हैं, कुछ और पैटर्न हमें लगाना पड़ेगा। वापस से देखते हैं हम कैसे करें इसको। 3 को हमने किससे गुणा किया था 1 से, और 1 जोड़ा तो हमारे लिए कितना आ गया था यहाँ पर, इसको हम कितना बोल देंगे, तो ये हमारे लिए आया था 4। ठीक है, फिर हमने बात करी यहाँ पर आगे हम बात कर रहे हैं तो हमने 4 को गुणा किया। तो 4 को अगर मैंने किससे गुणा किया था 2 से, तो 4 दूनी 8 प्लस आप क्या कर दीजिए इसमें 2 कर दीजिए। तो मैं 2 अगर जोड़ रहा था तो यहाँ गड़बड़ आ रहा था, तो मैं इसको कर देता हूँ स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी अगर आप करेंगे तो भी कितना आएगा यहाँ पर 4 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 4 और 8 कितना हो गया 12, मतलब जो यहाँ पर आपके 10 नज़र आ रहा है इसकी जगह मैं क्या लेना चाह रहा हूँ 12। आगे मैं चेक कर रहा हूँ, तो आगे मैं चेक करूँगा तो 12 को अगर मैं गुणा करूँगा तो किससे 3 से गुणा करूँगा, 12 3 36 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके लिए 9, और 9 और 36 कितना हो जाता है आपके लिए 9 और 36 अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब जो मेरी सीरीज गड़बड़ है वो 10 पे ही गड़बड़ थी, और इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 6। अभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है 8 फिर 4 इस तरह से वैल्यूज़ है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 8 से अगर मैं 4 की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 है फिर 4 है फिर 4 है फिर 8 और 32 इस तरह से आपके लिए वैल्यू है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो 8 से अगर आप 4 बनाना चाहें तो 8 से 4 बनाने के लिए आपको इसका आधा करना पड़ेगा,
ओके। फिर अगर आप आगे बढ़े तो फिर 4 को आपको 4 बनाना है तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, इसका डबल कर दिया आपने। फिर आप 4 से अगर 8 बनाना चाहें तो आप फिर से डबल करेंगे, क्योंकि आपका 4 1 का भी डबल कर दिया। इसी प्रकार आप आगे बढ़ें तो 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 4, तो आप बोलेंगे 4 8 32, इसका मतलब आपने 4 से गुणा किया। और अगर मैं बात करूँ 32 इंटू, तो 4 का भी डबल करेंगे तो 8, तो 32 इंटू 8 कितना हो जाता है आपके पास 256 हो जाता है। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर 5। ओके, चलिए बढ़े आगे। आप क्वेश्चन नंबर आपके लिए आएगा 7। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 9 39। इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 का ऐसा पहाड़ा पड़िए जो कि आपके लिए किसके पास में आ जाए, आपके 9 के पास में आए। तो अगर मैं 2 9 39 161 क्वेश्चन मार्क इस तरह से लिख रहा हूँ, आगे हम निकाल सकते हैं, पर मैं ये सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूँ, मैं 2 को मैं यहाँ पर इरेज करते हुए इसको लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखने के लिए मुझे यहाँ पर 2 को अगर मैं गुणा करूँ तो किससे गुणा करूँगा, 2 चौक 8 प्लस 1, तो मेरे लिए जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 9 आएगी। ओके, आराम से देखते जाइएगा आप। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9 इंटू कितना करूँगा 4, 9 चौक 36, 36 में कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तो आपको देखना पड़ा आपको कितना जोड़ रहे हैं आप, पहले 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो ये जो आपके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगा 39। फिर आप क्या करेंगे, आप 39 में सेटिस्फाइड होने के लिए ओनली आप इकाई अंक चेक करेंगे। 4 प्लस कितना जोड़ेंगे आप 5 जोड़ेंगे, तो देखिए 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो गया आपके लिए, यहाँ पर पीछे 11 आ रहा है, मतलब 161 आएगा। ये भी क्लियर है। ओके, अब हम बात करें आगे की ओर, तो 161 को अगर आप गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे आप 4 से, और जोड़ेंगे कितना, अब आप जोड़ेंगे 7, तो 4 एकम 4 और 7 कितना हो जाएगा आपके लिए 11। मतलब पीछे इकाई अंक में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 1 इकाई अंक में किस जगह आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 4 में। यही आपका आंसर है। देखा आपने, तो मैंने इकाई अंक से क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में आप स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में बहुत ही कम ऐसी वैल्यूज आएगी, जैसे कि यहाँ 675 670, ये सारी वैल्यू 6 के रेशो में, मतलब 600 के करीब है, 600 से 700 के बीच में। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लास्ट का जो इकाई अंक, मतलब स्टार्टिंग का जो इकाई अंक है वो हमेशा क्या आता है, डिफरेंट आएगा ही, वरना आपके लिए एग्जाम टफ हो जाएगा ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर 8 की बात करते हैं। यहाँ 2 लिखा हुआ है, फिर आपके लिए 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कैसे कर दें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 को अगर मैं बनाना चाहूँ तो 2 से मैं 3 बनाऊंगा, फिर 6 बनाऊंगा, फिर 14 आएगा, और क्वेश्चन मार्क यहाँ हम सॉल्व करेंगे। पर मैंने देखा यहाँ पॉइंट में ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मुझे पॉइंट में वैल्यू बनानी पड़ेगी यहाँ। तो मैं 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ूँ कि क्या बन जाए, 3 बन जाए, तो मैं 2 एकम 2 प्लस 1 कर दूँ, हो गया। अब मैं 3 से 6 बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूं, 3 को मैं 1.5 से गुणा करूं, 15 थी 45, 4.5 इस तरह का मतलब, और उसमें मैं 1.5 ही जोड़ दूं, क्योंकि मैंने यहाँ भी 1 से गुणा किया और 1 ही जोड़ा, तो 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी कितना आ गया आपका 6। और अब 6 से अगर मुझे 14 बनाना है तो 6 से 14 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 2 ही जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार आप सोल्व करेंगे आप 14 से 2.5 जोड़ते हुए। तो आगे भी मैं करता हूँ, 14 इंटू 2.5 प्लस आप कितना जोड़ देंगे 2.5, तो यहाँ पर 14 पंजे 70 का 0, और हासिल कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 7। 14 दूनी 28, 28 और कितना जोड़ना है 7, 28 और 7 अगर आप जोड़ेंगे तो 8 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 35, मतलब यहाँ पर हो गया आपके लिए 35, और पॉइंट यहाँ लगेगा ही लगेगा, पॉइंट यहाँ लग ही रहा है, प्लस आप कितना जोड़ देंगे 2.5, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 37.5। यही आपका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं तो आप पॉइंट्स में भी यहाँ गुणा करना पड़ेगा, ये आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो ये आप सॉल्व कर देंगे इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करें, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 15 आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैं 1 से अगर 3 बनवाना चाहता हूँ तो ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला ये है कि मैं 1 से 3 तो 1 इंटू 3 भी होता है, फिर 3 पंजे 15 होता है, पर 15 3 45 नहीं है, यहाँ 55 है, तो मैं इसको कुछ और यहाँ पर देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो 3 से अगर मैं
यहाँ पर अगर 15 बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं अगर 3 से पहले लिख देता हूँ, 3 से अगर मैं 15 बनाना है तो मुझे 3 चौक 12 होता है, और मैं कितना जोड़ दूँ यहाँ पर, 3 चौक 12 में 3 जोड़ दूँ तो मेरे लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये तो मेरे लिए सही है। अब मैं 15 में ऐसा क्या करूँ जिससे कि मुझे 55 बन जाए, तो मैं 15 चौक 60 ही करूँ, क्योंकि मैं 15 चौक 60 होता है, पर माइनस कितना करूँगा मैं यहाँ पर 5 करूँगा, तो मेरे लिए कितना बन जाएगा 55। तो आपको ये जवाब मिल गया कि एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो ऊपर वाला जो वैल्यूज़ होगी वहाँ पे भी माइनस हो रहा होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट सीरीज में चल रहा है। तो एक को भी आप 4 से गुणा कीजिए, 1 × 4 4 और -1 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो मतलब वहाँ 3 आ चुका है। इसी प्रकार आप 55 को भी आगे सोल्व कर दीजिए, तो 55 इंटू आप कितना करेंगे 4, और आपको जोड़ना कितना पड़ेगा 7। तो जैसे आप यहाँ करेंगे तो 4 पंजे 20 और 7 यहाँ पर मतलब पीछे इकाई अंक में कितना आना चाहिए 7, तो 227, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। मैंने बोला आपको कि एक में आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो सीरीज़ के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, केवल हमको समझना है कि उसको हम सॉल्व कैसे कर दें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 2, 12 और 52। तो अब आपको वही क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है कि 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हुए चलिए कि आप किसके पास में आ जाएं, 12 के पास आ जाएं। तो मैं बोलूँ 2 × 5, 2 पंजे 10 प्लस कितना कर देंगे आप 2, तो ये हो गया आपका 12। इसी प्रकार आप मैं बात करूँ 12 से मुझे बनाना है, तो 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ूँ कि 52 के पास आए, तो 12 चौक 48, 48 में कितना जोड़ दूँ मैं यहाँ पर 4, तो 12 चौक 48 और 4 कितना हो गया 52। इसी प्रकार मैं 52 को भी किससे गुणा करूँगा यहाँ पर 3 से, क्योंकि सीरीज घट रही है, प्लस कितना करूँगा 6। सेटिस्फाइड होने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, मतलब पीछे इकाई अंक में 2 आ रहा होगा और 162 बन भी रहा है। ओके, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब अब मैं यहाँ पर पूरा सोल्व नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में 5 किया, फिर यहाँ पर मैंने 4 किया, फिर मैंने यहाँ पर 3 किया है। ओके, 3 से किया है, और अब मैंने यहाँ पर 2 से करूँगा, तो लास्ट वाली जो होगी 332 से मुझे 1 से गुणा करना है, और मैं जोड़ूंगा कितना, फिर मैं 8 जोड़ता और 10 जोड़ दूंगा, मतलब 1 से गुणा करके 10 जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, पूरी सीरीज में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ। मतलब अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 332 इंटू कितना करने वाला हूँ मैं यहाँ पर 1 से गुणा करके और 10 जोड़ दूंगा। तो जैसे ही मैं सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 342, मतलब यही मेरा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं पूरे, और इन 10 क्वेश्चनों के बारे में मैंने जानकारी दी, और ये सीरीज़ के क्वेश्चन है जो बैंकिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो में आप बहुत ही जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। देखिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, हम पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं, भले मार्केट खुल गया है, लेकिन हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन तैयारी करते रहें, और वो भी एक सही तरीके से हम तैयारी करें, तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग सक्सेस हो जाएंगे और इस लॉकडाउन का हम फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि वो सभी इसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए, और आप भी वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उस पर कमेंट जरूर कीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वीडियो। धन्यवाद। ओके।